जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करवाया जाता है। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, और वो भी बम्पर तरीके से दोस्तों करवाया जाता है। अगर आप दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हो हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, टीजीटी पीजीटी हो, है ना, एलटी ग्रेड हो, आरपीएससी और दोस्तों आपका पंजाब मास्टर कैडर हो, एचपी टेट, उत्तराखंड एलटी, एचपी कमीशन आदि के लिए दोस्तों आप हिंदी साहित्य में इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप 1500 में 12 महीने के लिए था, ऑफर चल रहा है 1200 में 12 महीने का। ठीक है, तो आप 1200 में 12 महीने का दोस्तों इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐप में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपको हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स घर पर मंगवाना है, जो कई पुस्तकों के निचोड़ ऐसे करके बनाए गए, यानी कि ये नोट्स जो बनाए गए हैं कोई एक पुस्तक में आपको नहीं मिलने वाले दोस्तों, कई पुस्तकों का निचोड़ किया गया है और कोई दोस्तों आपको इस प्रकार के टॉपिक, इस प्रकार की ट्रिक आपको नहीं दे सकता जो इस नोट्स में बनाई गई हैं। क्रमबद्ध टॉपिक हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, ट्रिक भी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नोट्स मंगवाने के लिए संपर्क करना, ये वाले नंबर पे संपर्क करना है और आप ये नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास अपने घर पर एक सप्ताह में मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं जिनको मॉडल पेपर लेना है तो मात्र 599 में 4500 क्वेश्चन के मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 30 मॉडल पेपर रहेंगे, कुल मिला के 4500 क्वेश्चन रहेंगे आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचयिता कौन है? एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? चयन करना है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, सभी लोग बताएंगे, उत्तर बताना है। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचयिता भट्ट केदार हैं, नरपति नाल हैं, नल्ले से हैं या फिर मधुकर हैं? बताइए, चयन करिए। और आपने बताया है कि मयंक, हमने बताया था ना, मयंक और मधु, मयंक और मधु, मधु से क्या हो जाएगा, मधुकर। ठीक है, तो यहां पर जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर लगा देना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार बताना है, जल्दी से चयन करिए दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिनको भी एडमिशन लेना है वो जरूर एडमिशन ले लें और अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार के इस सेशन से आपको जुड़ना है। ठीक है, ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? और लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं कि सर अगर आपने ज्ञानदीप पूछा है तो आप हमें ज्ञान नबी नबी देते हैं, नबी नबी ज्ञान देते हैं, नया नया ज्ञान देते हैं। तो नबी से हो जाएगा ज्ञानदीप, नबी से हो जाएगा शेख नबी, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर है, डी नंबर बिल्कुल सही है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको पढ़ाया है और कई बार ये पूछा भी जाता है। कुमकुम जी, घनानंद, जो कि दोस्तों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं घनानंद जी, इन्हें साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? बताइए, चयन करिए जल्दी से। संध्या जी, रीता कांत जी, 3 नंबर लाला भगवान दीन ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो बिल्कुल सही आंसर लगाया आपने रामचंद्र शुक्ल, जो कि राइट आंसर है, सी नंबर, सी नंबर बिल्कुल सही है। सुनीता जी, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के बताना है। चरमोत्कर्ष का युग था, उत्थान का युग था, विस्तार का युग था, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था? तो बताइए, राजनीतिक रूप से आपने रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां पढ़ी हैं सत्यम जी, चयन करिए जल्दी से। मायाराम जी, बहुत बढ़िया। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के बताएं। अर्चना लोधी जी, वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद
उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने लगाया है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजा जयसिंह के दरबारी कवि बताना है, भूषण थे, विहारी थे, मतीराम थे या फिर सेनापति थे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? 5 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि आपको चयन करना है और आपका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? उत्तर लगा दिया है आप लोगों ने, साहेब भाटिया जी, आरूसी जी, नीतू जी। बिहारी नंबर आपका सही है, ठीक है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। बिहारी ने बिहारी सतसई नाम से एक रचना लिखी, ठीक है, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं बिहारी सतसई में, कहीं कहीं 719 दोहे भी इसके मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिहारी अपन को याद रख लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, चारूचंद्र लेख उपन्यासकार हैं, इसके उपन्यासकार कौन है? चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? अब जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा ऑफर आपको दूसरा नहीं आने वाला है, दोबारा नहीं आना है। 1200 में 12 महीने के लिए इस ऑफर को आप तरस जाएंगे, इसलिए अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां पर चारूचंद्र लेख, इसके उपन्यासकार कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यासकार में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट या फिर सेवा सदन? तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का बताइए। बिल्कुल, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? किस में नहीं है? नहीं है पूछा है, किस में नहीं है? कब तक पुकारूं में है, बताइए। तो उत्तर आ गया, सेवा सदन में नहीं है नटों के जीवन के संघर्ष का उल्लेख, बाकी सैलूस में है, झूला नट और कब तक पुकारूं ये में है। आपका उत्तर डी नंबर चला गया, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मंजू जी, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, बताइए ये किस उपन्यासकार की कृति? इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक भी कर देंगे दोस्तों। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, इसके किस उपन्यासकार की एक कृति मानी जाती है? ये आपको बताना है, ये आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, और आपका उत्तर आपने बताया है कि सर इसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह लगा देना, बी नंबर लगा देना, जो कि बिल्कुल सही है। कुबेर जी, बी नंबर, बहुत बढ़िया। हरिबिंदी, हरिबिंदी बताइए साहित्यकार की, किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी कहानी की रचनाकार का नाम बताना है, बताइए। चांदनी जी, हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है, कहानी है? तो ये बताइए इसका जी, तुलसी सिंह जी, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बताइए। हरिबिंदी, और 9 नंबर का आपका राइट आंसर है मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग यानी सी नंबर, ठीक है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो मृदुला गर्ग की कहानी है दोस्तों। सी नंबर आपका चला गया, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मृदुला गर्ग राइट आंसर, बहुत बढ़िया। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? त्रस्कृत बताना है, डॉक्टर धर्मवीर की, तुलसीदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, बताओ। रिया जी, रंजीत कौर जी, चयन करिए। गौरव यादव जी, त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? कई बार आप पढ़ चुके हैं दोस्तों और आपको याद भी है, तो चयन करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य का इतिहास आप मंगवा सकते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास के जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और आपका उत्तर है कि सूरज भी त्रस हो चुका है। त्रस यानी सूरजपाल चौहान, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 34वां संचारी भाव, बताइए किस भाव को कहा है? बताइए जल्दी से। सुनील जी, चयन करिए। सुनैना वर्मा जी, सुनीता रानी जी, अनीता राजपूत जी, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? ये क्वेश्चन है। पीजीटी गुरु जी बताइए, यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार जी,
और आचार्य देव ने माना है 34वां संचारी भाव किसको? छल को, यानी ये नंबर छल नंबर आपका बिल्कुल सही है। गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम है हंस सुता, सुरसर, विष्णुपदी या फिर धेनुमती। 12 नंबर में हरप्रीत जी चयन करिए। मोहित जी, गंगा का एक नाम क्या है? यानी कि गंगा का पर्यायवाची बताना है। गंगा का पर्यायवाची बताइए कल्पना वर्मा जी। वर्षा जी बताइए, वर्षा रानी जी, गंगा का एक नाम क्या है 12 नंबर के क्वेश्चन में? ये बताइए। टाबा में हुआ था मायाराम जी, बहुत बढ़िया। देव का जन्म अशोक प्रजापति जी। और यहां पर गंगा का एक नाम पूछा गया, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो आप विष्णुपदी लगा दो, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रिंकू राय जी, सी नंबर राइट आंसर। अंकलेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अलंकेश, सॉरी, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। अलंकेश का बताइए, बताएं राशिद जी, कुलविंदर जी। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का है, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला? अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है? ऐसा है क्वेश्चन। तो बताएं बबीता रावत जी, चयन करिए। हरीश चंद्र जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। भूमिका गुप्ता जी 13 नंबर के क्वेश्चन में, और बोले सर 13 नंबर, 13 मेरा का चक्कर है। कुबेर, कुबेर यानी सी नंबर। 13 नंबर, 13 कुबेर। आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हरप्रीत जी, तुलसी सिंह जी, तुलसी जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो सिद्ध सामंत युग, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राधा मीना जी, सिद्ध सामंत, तो सिद्ध तो बोले सर पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग सिद्ध पुरुष होते हैं, तो सिद्ध से पंडित राहुल सांकृत्यायन, यानी ये नंबर आपका सही है। सरहपा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था, किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताएं। और एक बार चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करके दोस्तों शेयर भी कर देना है। गोरखवाणी, गोरखवाणी बताइए, लाइक करना है। और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? बताओ। राहुल सांकृत्यायन ने किया क्या? पीतांबर दत्त बड़तवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसने किया है गोरखवाणी का? गोरखवाणी राइट आंसर चला गया क्या? बी नंबर, यानी पीतांबर दत्त बड़तवाल। तो बी, सी नंबर, सॉरी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है, वेरी गुड। सोहानी जी, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में जानते हैं, रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने, की थी। तुलसीदास को तो जानते ही होंगे, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बहुत प्रेम करते थे रत्नावली से तुलसीदास, ठीक है। इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि तुलसीदास की पत्नी एक बार मायके गई, तुलसीदास से रहा नहीं गया, है ना। सावन के टाइम गए होंगे, भादों की अंधियारी, भादों की बरसात, है ना। सावन के टाइम बहुत बरसात होती है, नदी नाले उफान पर होते हैं, ऐसा ही था उस समय। तुलसीदास निकले, बोले नहीं पत्नी के पास जाना ही है। पहुंचे, नाले को पार करते हुए मुर्दा समझ करके एक लकड़ी को मुर्दा को लकड़ी समझ के पार कर गए, है ना। सांप लटक रहा था, रस्सी समझकर चढ़ गए बेचारे। तुलसीदास पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी ने कहा कि तुलसीदास को देखा और पत्नी चौंक गई, बोले हट, है ना। पत्नी चौंक गई, पत्नी ने कहा इतनी रात को और आप यहां? बोले इतना प्रेम करते हो हमसे, इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो भवसागर से तर जाओगे। तुलसीदास बोले हद तेरी की, जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी, सांप नहीं देखा, आधी रात नहीं देखी, वो मुझे ऐसा बोल रही है। छोड़ छाड़ के निकले, कहते हैं कि तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी, है ना। और तुलसीदास निकले। तो यहां पर तुलसीदास की किस रचना? संतों महंतों, वैराग्य हो गया, वैराग्य। तो ये संत महंतों के लक्षण वर्णित है वैराग्य संदीपनी में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। बताइए, ये बताना है दोस्तों, क्यों हाहाकार सुरों से वेदना असीम गरजती, ये बताना है बिल्कुल। लाज ना लागत आपको दौरे आया हूं साथ,
और धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नात, है ना। तो ये दोस्तों कहा उनकी पत्नी ने। निकले तुलसीदास, वैराग्य हो गया। फिर कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे और भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, है ना। उतना ही भक्ति फिर भगवान श्री राम में उन्होंने लगा दी। भगवान से भक्ति, जितना प्रेम रत्नावली से करते थे उतना ही प्रेम, उतना ही भक्ति उन्होंने भगवान से की। और भगवान तिलक देने स्वयं आ जाते हैं कि तुलसीदास तेरी भक्ति का कोई मूल्य नहीं है ना। तो यहां पर बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और बताया कि सर प्रसाद लगा दो जिनका जन्म हुआ था 1889 में। जयशंकर प्रसाद ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करके बता देना कि सर हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, ट्रिक से पढ़ना है, 1200 में 12 महीना मस्ती से पढ़ना है दोस्तों, तो जल्दी से बताना है। जल्दी बताइए पुष्पराज जी, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद की है। तो ग्रंथि पूछा है, 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं 18 में आप लोग क्या लगा पाते हो। और आपने लगाया कि सर सुमित्रानंदन पंत लगा दो, जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की मानी जाती है। 19 नंबर का क्वेश्चन है राजीव जी, सही बताइए। न्यू अकेडमी जी, लखविंदर जी, साहित्य को साहित्य के तरीके से पढ़ना है दोस्तों, मस्ती से पढ़ना है, मनहूस होकर नहीं पढ़ना। अगर मस्ती से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे तो ये साहित्य बहुत मजा देता है और मजा आता है इस साहित्य को पढ़ने में। तो बताइए यहां पर मैं उस जनपद का कवि हूं। बोले किस जनपद के कवि हो। बोले जिस जनपद के त्रिलोचन है, मैं उस जनपद का कवि हूं, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है। और त्रिलोचन, बोले मैं उस जनपद का कवि हूं जहां के त्रिलोचन है। तो आपका सी त्रिलोचन सही हो जाएगा। नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, और यही हुई है राय जवाहर लाल की। नागार्जुन को याद रख लेना दोस्तों, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, किस वर्ग के कवि माने जाते हैं। चयन करिए यहां पर जल्दी से। एसपी चतुर्वेदी जी, जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, क्रमबद्ध नोट्स, कई पुस्तकों के निचोड़, है ना। तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते, 20 नंबर का क्वेश्चन है। और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रगतिवादी लगा दो। बोले सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने लगाया है, मार्क्सवाद से प्रभावित था दोस्तों प्रगतिवाद, यथार्थवाद और छायावाद निबंध की रचनाकार कौन। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। और लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो हमारे जितने भी मित्र हैं। आज दोस्तों शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी क्लास अपनी चल रही है और ये रोज रात्रि 9 बजे चलती है। जो लोग वंचित हो जाते हैं वो रह जाते हैं, और जो आगे आकर पढ़ते हैं वो पढ़ जाते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध की रचनाकार कौन है। 21 नंबर का आपसे पूछा है, तो उत्तर क्या होता है बताइए। पूनम रानी जी, 21 नंबर का क्वेश्चन है। और 21 यानी कि 21 नंबर में आप लगा दिया कि सर यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध पूछा है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये नंबर आपका बिल्कुल सही चला गया। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण, ये निबंध किसका है। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण, ये निबंध के रचनाकार कौन है। नंदुलाल वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण, इसके रचनाकार बताना है। बताइए। सांबरा मलक जी, वीरेंद्र कुमार जी, पुष्पा कुशवाहा जी। इतना अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। देखते हैं कौन कौन नंबर सही लगाता है। और 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। ये आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिंकू जी, दीपिका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर चयन किया है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते। अमन जी, प्रेम कोरी जी, राजीव मौर्य जी, संगीता गौतम जी।
23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। हिंदी साहित्य में अभी हिंदी साहित्य का इतिहास का दोस्तों बैच चल रहा है और जिनको भी एडमिशन लेना है वो 1200 में 12 महीने का एडमिशन ले सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है ना। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन लगाया। 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 23 में सभी लोग आंसर लगा रहे हैं कि सर इसमें रामचंद्र शुक्ल लगा देना, सी नंबर लगा देना। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक बताना है। बताइए कमला ठाकुर जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र अपाले जी, जल्दी से बताइए मनु जी। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक पूछा गया आपसे। लाइक भी करना है। 1884 में जन्म हुआ था रामचंद्र शुक्ल का, बिल्कुल सही बताया माया राम जी आपने। तो आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 24 नंबर के क्वेश्चन में नागार्जुन को, शिव पूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद मिश्र को, यानी कि 24 का उत्तर है। 24 में उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर राइट आंसर है। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक कौन है? 25 मनबोध मास्टर की डायरी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रदीप जी। आचार्य शुक्ल लगाओगे, विवेकी राय, राहुल सांकृत्यायन या फिर अमृत राय? बताएं। आनंद जी चयन करिए। राधिका मौर्य जी, मनबोध मास्टर की डायरी 25 नंबर का क्वेश्चन है। अनुज जी, सिक्का पूनम जी, 25 नंबर में आपको चयन करना है और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर मनबोध मास्टर की डायरी हमें विवेक से पढ़ना है। विवेक से यानी विवेकी राय। बी नंबर विवेकी राय आपका बिल्कुल सही है। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली बताना महुआ माझी है, गीता श्री है, मैत्री पुष्पा या फिर अलका सरावगी है? इतना अच्छा क्वेश्चन, औरत की बोली कृति के रचनाकार आपको चयन करना है। 26 नंबर का उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर में, और 26 में उत्तर जा रहा कि सर औरत की बोली तो गीता जैसी होनी चाहिए। गीता, तो गीता से हो जाएगा गीता श्री, यानी बी नंबर गीता श्री आपका राइट आंसर है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है? सल्तनत युग का, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, यानी कि 27 में प्रवीण ओझा जी, सभी लोग आंसर चयन करेंगे। प्रसाद की गुंडा, गुंडा गुंडा क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। गुंडा प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद की गुंडा कहानी में आपको बताना 27 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, इतिहास के इस युग का चित्रण किया गया। डी नंबर आपने बताया योगेंद्र जी, संदीप जी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन बताइए। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कहानी किसकी है? सुशीला जी, चयन करिए जल्दी से। शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप से हैं या फिर नामबार से हैं? यानी कि 28 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 28 में आपका सही आंसर क्या जा रहा है? 28 का उत्तर बताना है। 28 में उत्तर चला गया कि सर राजेंद्र यादव लगा दो। इन्होंने कहा कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यानी कि बी नंबर चला गया आपका सरबजोत जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। योगेंद्र कुमार जी, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं बताना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो साथियों? आप लोग ऐप को डाउनलोड करें, लाइक कर दें जल्दी से, और लाइक भी नहीं किया लाइक करके उपस्थिति दर्ज करवाया करो कि सर हम भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको चयन करना है अप्रवासी की यात्राएं। बताइए ये जो कृति है ये कृति किसकी है? 29 में अप्रवासी की यात्राएं। चयन करो प्रमोद सैनी जी, अप्रवासी की यात्राएं, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन। और उत्तर चला गया कि डॉक्टर नगेंद्र लगा दो दोस्तों, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? 30 नंबर में नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय ने। भट्ट नायक, भरत मुनि या फिर भानु दत्त ने किसने कहा नाटक को पंचम वेद? बताइए भैया, रेखा जी बताए, राजीव जी। चयन करो ममता रानी जी। और नाटक को पंचम वेद की संज्ञा
किसने दी है? हिंदी साहित्य जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? 30 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर है कि सर वो कहा है भरत मुनि। भरत मुनि आपको याद रख लेना, इनका एक ग्रंथ है दोस्तों नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र याद रख लेना है, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी चयन किया है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? अनुभव बताना है। पांडे जी, गायक है, वाचिक है, आहार है, या फिर सात्विक अनुभव है? चयन करिए। शशि जी, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है सीधा संपर्क कर सकते हैं हमसे, और आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जिन भी एडमिशन लेना है, जिनको आप एडमिशन ले सकते हैं। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव माना जाता है? 31 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर स्वरभंग की बात कर रहे हो तो इसमें सात्विक अनुभव लगा देना, डी नंबर लगा देना, सात्विक अनुभव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजीव शब्द का पर्याय क्या है? राजीव का पर्याय बताना है। पीजीटी गुरुजी बताइए जल्दी से, यहां पर सीताराम जी चयन करिए, प्रदीप जी, आकाश है जी, राजीव शब्द का पर्याय बचाना है। तामरस, पारद, रसाल, या फिर कुमुद है? चयन करें। एसपी चतुर्वेदी जी, सौरभ वर्मा, राजीव शब्द का पर्याय क्या है 32 नंबर के क्वेश्चन में? बताइए। नीलम जी, कमला ठाकुर जी, 32 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और 32 का उत्तर जा रहा है कि सर ये 32 में चयन करना है। चयन करिए। ताम और रस राजीव शब्द का पर्याय है क्या? ताम और रस, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। तामरस इसका पर्याय है ना? तो ये नंबर जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर सही है। सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका बताना है। लाल चंद्रिका के रचनाकार चयन करिए। लाल चंद्रिका, लवली जी चयन करिए जल्दी से। जसमेर राजीव जी, औती गुड्डी देवी जी बताएं। लाल चंद्रिका के रचनाकार चयन करना है। नामबार जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, और उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? उत्तर चयन करना है। लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद, या फिर राजा शिव प्रसाद। तो लाल चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी हैं क्या? बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया। मधुमालती के बारे में बताना है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। मंजन है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है, जल्दी से बताइए। बिहारी सत्सई की टीका लिखी गई है लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने, है ना? मधुमालती के रचनाकार पूछा गया है आपसे, तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। सचिन कुमार जी, स्टडी विथ जी बताइए। लोग लखविंदर जी, मधुमालती के रचनाकार। और लाइक जरूर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से। 300 पार कर गए हैं बहुत सारे लोग। मधुमालती के रचनाकार, और कई लोगों का तो मधु से ही मंजन होता, मधु से ही क्या होता? मंजन। तो मंजन यानी ए नंबर, ठीक है। मंजन कौन सी कृति जायसी की है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत, ठीक है। और कितने खंड में की थी? 2 खंड में की थी, ठीक है। ये भी अपन को याद करना है। जल्दी से चयन करिए फटाफट से, बताइए। सुनीता जी जल्दी बताइए, राइट आंसर चयन करना है। कौन सी कृति जायसी की है? पद्मावती, मृगावती, कानावत, अनुराग बांसुरी। बताएं दिल से हज जी, आरुषि पुष्पा जी, जायसी की कौन सी कृति है? 35 नंबर के क्वेश्चन में 35 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर चला गया कानावत यानी सी नंबर। जायसी की कौन सी कृति है? कानावत है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया। राइट आंसर है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? गोद लिए तुलसी फिरे, हुलसी फिरे तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये हुलसी है, हुलसी, हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये बताना है। संगीता जी, प्राणचंद्र चौहान, नाबादास, नरोत्तम दास, रहीम। बताएं वंदना यादव जी, ये गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए 36 नंबर के क्वेश्चन में
36 नंबर के क्वेश्चन में बताना कि सर ये पंक्ति रहीम की है, रहीम लगा दो, रहीम आपका राइट आंसर है। ठीक है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बीनू जी बताइए, बताएं मलकित जी, अंकुर जी, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक जरूर किया करो, उपस्थिति दर्ज करवाया सर हम हैं क्लास में, ऐसे करके। ठीक है, तो जल्दी से मैं देख रहा हूं कितने लाइक हो गए हैं अभी तक, कौन कौन ने लाइक नहीं किया है देख रहा हूं। तो आधुनिक काल की किस काव्यधारा जो है रहस्यवाद से प्रभावित थी ये बताना। तो आपको पता है कि सर छायावाद रहस्यवाद से प्रभावित था, ये युग है ना। और इस युग में सबसे ज्यादा जो रहस्यवाद से प्रभावित थी तो वो थी दोस्तों महादेवी वर्मा। ठीक है, ये भी याद कर लेना। बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा? अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? राहुल राज जी। इतना अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी। इट्स जी, कमलाकांत जी, मनीषा जी, सभी लोग आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। 1200 में 12 महीने के इस कोर्स में एडमिशन जिनको भी लेना, देर नहीं करना, ये ऑफर जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। फिर यही कोर्स को आपके लिए 1500 पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल देर ना करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, वो नंबर दोस्तों आप संपर्क करें। ठीक है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? 38 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर अनघ है, अनघ लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, यानी कि बी नंबर मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था चिरगांव जिला झांसी में। बी नंबर शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए? राम शर्मा जी, वीरेंद्र जी, जसवीर जी, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। विजय जी, सभी लोग बताएंगे, एक बार लाइक कर दो। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है 39 नंबर के क्वेश्चन में? 39 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। और आपको पता है कि सर एक और द्रोणाचार्य शेष रह गया, ये तो है घरौंदा शेष रह गया। अरे मायावी सरोवर, ये भी है। उत्तर कौन हो जाएगा? कोर्ट मार्शल। ये नंबर आपका चला गया। ये स्वदेश दीपक का है, ये नंबर राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाइक करते रहें। अगला है चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट भारतेंदु है, नाथुराम शर्मा है, प्रेम घन है, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी है? चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है 40 नंबर के क्वेश्चन में? 40 का उत्तर आपको बताना है। 40 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। चौपट चपेट के रचनाकार, और उत्तर चला गया किशोरी लाल गोस्वामी, यानी कि डी नंबर आपका सही है। किशोरी लाल, चौपट चपेट किशोरी लाल गोस्वामी, डी नंबर राइट आंसर है। प्रदीप जी, सौरभ जी, कारवां किस एकांकी संग्रह है? कारवां 41 नंबर के क्वेश्चन में। प्रियंका जी 41 नंबर के क्वेश्चन में बताना कारवां किसका एकांकी संग्रह है? 41 में लाइक जरूर करना है, 41 का उत्तर भी बताना है। और कारवां किस एकांकी का संग्रह है ये चयन करना है। तो आपको बताना है कारवां यानी कि भुवन बनाना है, रोज भुवनेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो भुवनेश्वर प्रसाद। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? चयन करें, वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों। किस, और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? संस्कृत में, तमिल, गुजराती, या फिर मराठी में? मराठी में बताएं, चयन करें किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो मराठी है, मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, देवनागरी। ठीक है, मराठी और कोंकणी भी लिखी जाती है देवनागरी में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अरुण और मधुलिका बताना है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप पुरस्कार। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने आपसे पूछा है, प्रश्नों में आया भी है ना। राज रानी जी, गुरप्रीत सिंह जी, जल्दी से बताइए यहाँ पर अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? 43 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अरुण और मधुलिका की बात हो रही है, उत्तर चला जाता है पुरस्कार यानी डी नंबर। पुरस्कार आपका सही है। अरुण और मधुलिका
पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? कब्बे और काला पानी अखिलेश हैं, उदय प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, निर्मल वर्मा है। बताइए विनीता जी, नीतू जी, मुकेश पटेल जी, कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी, बोले कब्बे को काला पानी भी कैसा लगता है? कब्बे को काला पानी भी कैसा लगता है? बड़ा ही निर्मल निर्मल लगता है। रश्मि पाठक जी, रूपा कुमारी जी, संगीता जी बताइए। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है रमन जी, रमन नेगी जी। कब्बे और काला पानी निर्मल निर्मल लगता है, बोले सर कब्बे को काला पानी। निर्मल वर्मा, इनकी कहानी है गीत परोश। गीत परोश, किसके गीत परोश? बताइए विजय जी, बताइए विजय नितवाल जी, चयन करिए। सौरभ वर्मा जी, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक जरूर करें। गीत परोश के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद, हरिनारायण व्यास या फिर हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। गीत परोश किसकी रचना है? गीत परोश किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करेंगे। लाइक करेंगे धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, हरिवंश राय बच्चन। और बोले सर भवानी के गीत परोश, भवानी के गीत परोश, और किसी के नहीं, बोले भवानी के, है ना? तो ये बी नंबर भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। परमात्मा का कुत्ता, ये किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता बताइए ये किसकी रचना है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, परमात्मा का कुत्ता आपको बताना है। शोभा सिंह जी, आकाश जी बताओ जल्दी से। विकास भाटी जी, परमात्मा का कुत्ता ये किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश की, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। 46 नंबर के प्रश्न में अंकिता जी आपको चयन करना है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर बताना है, चयन करिए। परमात्मा का कुत्ता 46 में, और 46 का उत्तर चला गया कि सर आपने 46 बताया, मोहन राकेश लगा दो, बी नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव, जंगल के जीव ये कृति किसकी है? ये बताना है, बताइए जल्दी से। मुसब्बिर खान जी, बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया है। संदीप जी, ठीक है, चयन करिए। मुकेश जी, दारसू जी, वीरेंद्र जी, मुलायम जी, जंगल के जीव, जंगल के जीव। श्रीराम शर्मा यानी बी नंबर, श्रीराम शर्मा चला गया आपका, राइट आंसर चला गया। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? मन बताइए, उपमेय है, उपमान है, वाचक है या फिर धर्म है? पीपर पात सरिस मन डोला। अब ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड, अरे आप जुड़िए तो एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से, है ना? आपको मजा आने लगेगा साहित्य पढ़ने में। ये जो साहित्य आपको बेवफा लगती है ना, साहित्य की पुस्तक, साहित्य आपको बेवफा लगता है, ये सब्जेक्ट है ना, फिर आपको बेवफा नहीं लगेगा, तो आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। एक बार जुड़िए सेल्फ स्टडी क्लासेस से। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? मन यानी कि 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा कि सर ये उपमेय है, मन क्या है? उपमेय, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर सही चला गया। ए नंबर आपका राइट आंसर है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? 49 नंबर का क्वेश्चन, मगही के बारे में बताना है कुलविंदर जी, रूपा कुमारी जी, विजय जी बताइए। यहां पर ममता रानी जी, प्रेम कोरी जी, सभी लोग बताएंगे। और चयन करना है तेज बहादुर जी बताइए यहां पर। अनिल जी, मगही किस उपभाषा की बोली है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? और आपने बताया कि सर ये बिहारी के भोजन में एक मग मैथी, अपन ने ट्रिक बनाई थी ना, बिहारी के भोजन में एक मग मैथी, तो भोजन से भोजपुरी, मग से मगही, है ना, मैथी से मैथिली, इस प्रकार से बिहारी हिंदी यानी डी नंबर। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? 50 का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत प्रवीण जी बताइए। संजीव जी बताएं, चयन करना है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके रचनाकार कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सेशन ये चलता है आप लोगों के लिए रोज के रोज। हिंदी साहित्य का अतीत आपसे पूछा गया है।
और आपका विनय यादव जी बताइए, शशि कुमारी जी, अनुज जी, रंजीत कौर जी, राइट आंसर चला गया कि हिंदी साहित्य का अतीत पूछा है। अतीत यानी 50 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी लोग चयन करेंगे, और इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने विश्वनाथ प्रसाद लगा दिया है। हिंदी साहित्य का अतीत यानी ये नंबर आपका सही चला गया, ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाया सभी लोगों ने, ठीक है। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और इसी प्रकार से लगे रहिए दोस्तों, है ना। इतना बढ़िया सेशन आपका रोज चलता है, और रोज इससे आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे आप लोग सभी को पढ़ना है और पढ़ते रहना है, और आगे भी बढ़ना है। और दोस्तों, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें सभी साथी, ठीक है। ये ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस, इसको डाउनलोड करें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। और जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी 1500 में नहीं 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो। ऑफर सीमित समय के लिए है। रूपा जी, पूनम, वंदना जी, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं वो पढ़ें, अध्ययन करें, और यहाँ पर आपके लिए संपर्क दिया है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है, आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं, नंबर दिया है। नोट्स मंगवाएं, अध्ययन करें, पढ़ते रहें। और ये दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है। मास्टर कैडर वाले जो भी हैं, जिनको मॉडल पेपर करना है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैकेंसी ही बेवफा हो गई, कोई बात नहीं है। अरुण राजपूत जी, योगेंद्र, शांति वर्मा जी, प्रेम कोरी जी, राहुल राज जी, सरबजोत जी, श्वेता सैनी जी, अनीता जी, पूनम जी, चांदनी जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय